साथियों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के BBIP 50 क्वेश्चंस और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें जीके का पोर्शन पूछा जाता है। आजकल एंशियंट और मीडिएवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था 1774 में? तो ये बने थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो पहला मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए पहला मदरसा कोलकाता में स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है, और ये 1781 में किया गया था। इसके बाद में देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सर विलियम जॉन्स ने की थी। ठीक है, सर विलियम जॉन्स ने की थी, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या था? तो द बंगाल गजट था, द बंगाल गजट, और ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स हिक्की के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है ये। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, ये किसके मतलब शासनकाल के अधीन था? तो वारेन हेस्टिंग्स के अधीन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एकदम सीक्वेंस वाइज ये चलता रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो नागरिक सेवा, सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके बाद में देखते हैं, सहायक संधि की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सहायक संधि की पद्धति है ये लॉर्ड बेलेजली के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, कोलकाता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की गई? मतलब जो सिविल सर्विसेज के नागरिक जो सिलेक्ट हुए हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए कौन सा कॉलेज बनाया गया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज। और ये पूछ लिया जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल मतलब पद दे दिया गया और उसका दायरा बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, 1829 ईस्वी में विलियम वेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, और ये राजा राम मोहन राय के मतलब मदद से किया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सती प्रथा का अंत है ये किस मतलब गवर्नर जनरल के अंतर्गत हुआ था? तो विलियम बेंटिक यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठगी प्रथा की समाप्ति किसने की? तो ये भी विलियम बेंटिक ने की। ठीक है, इसके बाद में पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। इसके बाद में हड़प नीति का सिद्धांत किसने लाया? तो हड़प नीति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लाया। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके शासन में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो 1857 की क्रांति के बाद मतलब गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके सीधे जो ब्रिटिश सत्ता का शासन था वो मतलब ब्रिटेन से डायरेक्ट होने लगा, और यहाँ पे एक नया पद बनाया गया वायसराय। ठीक है, तो वायसराय नया बना और पहला जो बना है उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 1861 में कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। नेक्स्ट है, हड़प नीति को समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया और लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई और लॉर्ड रिपिन के अधीन हुई। नेक्स्ट है, 18 दिसंबर
1885 में मुंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय पर हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 1905 में बंगाल विभाजन किसके अधीन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के अधीन हुआ था। यहीं पे फ्रेंड्स आपको अगर ऑप्शन दिए जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, इस तरीके से तो बहुत सारे साथियों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए ज़रूर ऐसे वीडियोज़ देखते रहिए जो प्रॉपरली वे में तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 में की गई थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन है ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। ठीक है, नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। नेक्स्ट है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की आधिकारिक तौर पर घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 1912 में। 1911 में भी इसका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गया था। तो और पूर्णतः स्थानांतरण हुआ था, ये हुआ था 13 फरवरी 1931 को। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ किसके अधीन हुआ? तो लॉर्ड चैमफोर्ड के अधीन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे मुस्लिम लीग भी इसी में शामिल हो गई थी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट है ये 1919 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह कब हुआ? तो मोपला विद्रोह है ये 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया 1921 में और M.N. राय के द्वारा। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड गोरखपुर का कब हुआ था? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन है मुंबई पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली की असेंबली हॉल में बम कब फेंका गया? तो 1929 में फेंका गया। नेक्स्ट है, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो ये 1929 को लाहौर अधिवेशन में लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी इसमें। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो 12 नवंबर 1930 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 4 मार्च 1931 को किए गए। ऑप्शन में आपको इस तरीके से होंगे 1928, 1930, 1931, 1933, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पूना समझौता गांधी जी और किसके बीच में हुआ? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ 1932 को। नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुआ? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके समय में पास हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ये लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में पास हुआ था। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो 1940 लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव अब अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया? तो अगस्त प्रस्ताव है अंग्रेजों द्वारा 8 अगस्त 1940 को लाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो ये 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया, प्रारंभ किया गया और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा?
तो बंगाल में भयानक अकाल 1943 में पड़ा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1946 में आया। एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी हो उसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर टाइप करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।